महाराष्ट्र में 288 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। इस बीच झारखंड के भी सेकंड फेज के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन बम यहां पर फूटा हुआ है और लगातार सियासी पारा जो है महाराष्ट्र में हाई होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। संबित पात्रा ने कहा है कि 2018 में ही क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें 235 करोड़ का गबन हुआ था। पूरे मामले में कई किरदार है। इसको लेकर के अब बीजेपी यहां पर सुप्रिया सुले पर हमलावर है और जो यहां पर ऑडियो कॉल सामने आया है उसके बाद सुप्रिया सुले ने कहा था कि उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, वो जांच के लिए तैयार है। लेकिन बिटकॉइन बम अब जब आज वोटिंग हो रही है 288 सीटों पर, इसको लेकर के अब सियासी पारा हाई है। किस प्रकार से एमवीए महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन कांड पर अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और इस मुद्दे को लेकर वो सुधांशु त्रिवेदी से किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार हैं। सुप्रिया सुले का यह भी कहना है कि जो ऑडियो जारी किया गया है उसकी जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो पाए। तो सुप्रिया सुले की तरफ से सफाई यहां पर सामने आई है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस पूरे मुद्दे को भुना रही है। ऑडियो जांच के लिए वो तैयार है। उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा जा रहा है कि साइबर ब्रांच में जो है उनकी तरफ से शिकायत भी कर ली गई है, लेकिन सुप्रिया सुले की तरफ से जो भी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं बिटकॉइन मामले को लेकर, उन्होंने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा। वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कुछ कुछ भेजा गया। जब मेरे हाथ में आया, मैंने पहली चीज़ की कि मैंने पूना के कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और मैंने कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है। तो उन्होंने कहा ज़रूर आप करिए। मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को। वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी। बिटकॉइन के मुद्दे पर सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच भी वार पलटवार शुरू हो चुका है। अजीत पवार ने ये कहा कि मैं दोनों को जानता हूँ, नाना पटोले को भी, आपको भी, आवाज मुझे मिलती जुलती लगती है, लेकिन जांच आखिर जांच अधिकारियों को तो करनी चाहिए, उनका जवाब। हाँ बिल्कुल, जांच तो होनी चाहिए और वो अजीत पवार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं। रामकृष्ण हरी। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं, वो आवाज़ के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है, इसके पीछे सच राज क्या है, वो पता चलेगा।
तो दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी रिएक्शन सामने आया है। आपको बताएं कि उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है, सुनते हैं। सुप्रिया सुले ने पूरे मामले को फेक बताया है। मैं 5 उसके आंसर देने के लिए तैयार हूँ। कब कहा तो आंसर दे देना चाहिए था, कल और आज के बीच में आंसर दे देना चाहिए था। ऐसे भविष्य के लिए चीजें छोड़ने के बदले अच्छा रहता अगर हाथ की हाथ में चीजें का खुलासा हो जाता। डिफेमेशन का केस फाइल किया है, साथ ही कहा है कि जो भी अच्छी बात है, हर एक को अधिकार है, उन्होंने करना चाहिए और अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखनी चाहिए और सभी चीजें सब जनता के सामने है। जनता अपना निर्णय सोच समझ के करेगी। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर रविंद्रनाथ पाटिल के बयानों को उन्होंने आधार बनाया है और एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी पर बिटकॉइन स्कैम का आरोप लगाया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए बिटकॉइन के पैसे का इस्तेमाल किया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा है कि सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन की मदद से फंड जुटाया, जिसका इस्तेमाल महाविकास अघाड़ी ने चुनाव के लिए किया। तो यहाँ पर अब इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। नाना पटोले सुप्रिया सुले घोटाले में शामिल है, ये बीजेपी कह रही है और इसके जरिए अब महाविकास अघाड़ी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। जिस तरीके से बिटकॉइन के पैसे का यहाँ पर इस्तेमाल चुनाव में किया गया है, ये सबके सामने आ चुका है। आज देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान 7 समुंदर पार से हो रहा हो। जिस प्रकार के तथ्य मीडिया में आए हैं, न्यूज एजेंसीज के द्वारा जिस प्रकार कुछ लोगों का इंटरव्यू, जिसमें कि पूर्व अधिकारी भी हैं, जिस प्रकार की बातें बताई गई हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है और उससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था। और इसलिए इतना ही नहीं, उसमें यह सब भी बताया जा रहा है कि आप आश्वस्त रहिए, हमारी वो सरकार जो कि आने वाली नहीं, वो आएगी तो हम इंक्वायरी भी टैकल कर लेंगे। सोचिए संविधान के बारे में किस प्रकार की बात कही जा रही है और कई बड़े लोगों की बात कही। ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुले का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और इन्हीं 2 लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद मतलब गौरव मेहता बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। एक वरिष्ठ नेता है तो उनको नैतिक, राजनीतिक और कानूनी तीनों आधार पर जवाब देना चाहिए। उनका जो ट्वीट है वो एक रस्म अदायगी का किया हुआ ट्वीट है, जिसमें कि उनके ऊपर स्पेसिफिक आरोप जो लगे हैं उसका कोई स्पेसिफिक काउंटर उसमें नहीं। इसीलिए हमने उनसे साफ सवाल पूछे हैं कि उन्हें आकर कहना चाहिए कि गौरव मेहता अथवा गुप्ता जन नामक किसी व्यक्ति से उनका संबंध रहा है, परिचय रहा है या नहीं, उसके संपर्क में रही है नहीं, किसी प्रकार का चैट का आदान प्रदान हुआ है या नहीं, यह आवाज उनकी है या नहीं, और बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में कांग्रेस पार्टी या एनसीपी का किसी भी नेता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं,